हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे अप स्टॉक्स वर्सेस ग्रो के बारे में। सो बहुत लोग का क्वेरी आया था कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर सबसे अच्छा होता है। मैंने पहले जीरोधा वर्सेस अप स्टॉक्स पे बात कर चुका हूँ, उस पर अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे अप स्टॉक्स वर्सेस ग्रो, कौन सा ऐप बेटर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल चार्ज, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक स्टॉक ब्रोकर होता है वो कुछ फ़ी चार्ज करता है। क्यों चार्ज करता है? क्योंकि वो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है अपने एप्लीकेशन पे। इनके जो चार्जेज होते हैं वो वैरायटी ऑफ चार्जेज होते हैं, जो कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। हम लोग स्टॉक खरीदते हैं तो कुछ हम लोग परसेंटेज हम लोग पे करते हैं, जैसे कि कुछ डीपीपी चार्जेज हो गया, स्टॉक इक्विटी डिलीवरी चार्जेज हो गया। ये सब बहुत सारे चार्जेज होते हैं जो हम लोग को नहीं पता होता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हो जाता है डीमैट अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का। बहुत लोग का ये भी डाउट होता है कि डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में। पहले ये कंपेरिजन करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो डीमैट अकाउंट होता है वो बेसिकली एक स्टोरेज अकाउंट होता है। दैट मीन्स हर एक शेयर को आपको होल्ड करने के लिए, अगर आप क्या होता है कि आप कोई भी शेयर आप लोग खरीदें, सपोज दैट आप रिलायंस का आपने शेयर खरीदा है, ठीक है। तो जो खरीदने का प्रोसेस होता है वो आप लोग खरीद सकते हैं थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू खरीद सकते हैं। जब आपको होल्ड करना रहता है, कहीं पे स्टोरेज करना होता है वो शेयर को, तो आप लोग तो पहले तो फिजिकल फॉर्म में हो जाता था, फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में हम लोग स्टोरेज कहाँ पे करते हैं? तो डीमैट अकाउंट में करते हैं। सिंपल सा एक डिफरेंस है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट डीमैट अकाउंट एक स्टोरेज फॉर्म होता है, किसका? जितने भी इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको स्टोर करने का। और वहीं पे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि अगर इक्विटी शेयर को हम लोग परचेज करना है या शेयर को सेल करना है, तब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं उसको। ये डिफरेंस होता है। डीमैट अकाउंट में हम लोग को डीमैट अकाउंट नंबर मिलता है, और इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग नंबर मिलता है हम लोग को। ये मेनली डिफरेंस होता है कि एक स्टोरेज के फॉर्म में यूज होता है और एक खरीदने और बेचने के लिए यूज होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, अप स्टॉक्स और ग्रो के बारे में देखते हैं कि कौन सा ऐप सबसे बेटर है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। लेट अस सी क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये ब्रोकर टाइप कौन सा है। दोनों मैं बतला दूँ, दोनों डिस्काउंट ब्रोकर में आते हैं। ये कौन सी कंपनी है? तो ये प्राइवेट कंपनी है। और हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो आप लोग देख सकते हैं कि अप स्टॉक्स का आपको मुंबई में मिलेगा और इसका ग्रो का बेंगलोर में है। फाउंडर कौन है? तो अप स्टॉक्स का रघु कुमार है, रवि कुमार हैं और श्रीनिवास विश्वनाथ हैं, और ग्रो के ललित केसरे हैं। फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 2009 में अप स्टॉक्स फाउंड हुआ था और 2016 में ग्रो। ग्रो अभी नया नया है, सिर्फ 5 साल हुए हैं ग्रो के, और ये 12 साल से अप स्टॉक्स है मार्केट में, तो ये चीज़ याद रखें। क्या क्या एक्सचेंज सपोर्ट करता है अप स्टॉक्स? अप स्टॉक्स BSE, दैट मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, दैट मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और MCX। ये तीन चीज़ का एक्सचेंज सपोर्ट करता है। वहीं पे ग्रो सिर्फ दो एक्सचेंज सपोर्ट करता है, NSE और BSE। ब्रांचेज कितने हैं? तो आप लोग देख सकते हैं अप स्टॉक्स के 4 हैं, और अगर बोला ऐसा भी जाता है कि 45 ब्रांचेज भी हैं, और ग्रो के वहीं पे नेग्लिजिबल ब्रांचेज है, सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है। अब चलिए देखते हैं कि कितना अकाउंट ओपनिंग चार्जेज लगता है अप स्टॉक्स और ग्रो में, और कितना डीमैट चार्जेज होता है। सो यहाँ पे जैसे कि एक डेफिनेशन भी दिया है कि डीमैट अकाउंट इज यूज फॉर होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। ओपनिंग चार्ज वेरी करता है हर एक में। सो अप स्टॉक्स चार्ज करता है 150 रुपये डीमैट अकाउंट ओपन करने का। वहीं पे ग्रो क्या चार्ज करता है? ग्रो नेग्लिजिबल फी चार्ज करता है। डैट मीन्स ग्रो जीरो फी चार्ज करता है फॉर ओपनिंग एन अकाउंट
फॉर डीमैट। सो डीमैट अकाउंट के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं ग्रो में, वहीं पे अप स्टॉक्स अपना चार्जेस लेता है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो क्या होता है कि 1 साल का मेंटेनेंस फ़ी भी चार्ज करता है बहुत सारे ब्रोकर। सो इसमें देखते हैं कि कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा होता है, स्टॉक ब्रोकर सबसे अच्छा होता है। सो जहाँ पे बात करें हम लोग अप स्टॉक्स का, तो अप स्टॉक्स अपना AMC बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, वो 300 रुपये लेता है और 20 रुपये पर ट्रेड लेता है चार्ज। वहीं पे ग्रो जो है वो एक भी फ़ी नहीं लेता एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, बट वो एक ट्रेडिंग का जो भी 20 रुपीज़ चार्ज या 0.05% जो भी इसमें से लोअर हो वो चार्ज करता है। सो ये सब चीज़ें हैं। और जैसा कि मैंने बोला आपको कि दोनों का जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री डिपॉजिटरी जो है वो CDSL है, अप स्टॉक्स और ग्रो का, तो ये भी चीज़ याद रखें। सो ये डीमैट अकाउंट का हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट का देखते हैं हम लोग। सो ट्रेडिंग अकाउंट अप स्टॉक्स में 150 रुपये लगते हैं ओपनिंग कराने के, वहीं पे ग्रो फ्री है। वहीं पे डीमैट अगर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो अप स्टॉक्स 150 रुपये पर एनम लेता है, और ग्रो का देखिए, ग्रो का 300 रुपये पर एनम डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेता है। कहीं कहीं पे ये फ्री कभी कभी ऑफ़र में आ जाता है, तो ये चीज़ याद रखें। वहीं पे ट्रेडिंग AMC दोनों में फ्री होते हैं। सो ये चीज़ें याद रखें, ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं फॉर अपने एजुकेशन पर्पस के लिए। फिर मार्जिन मनी की बात करें तो दोनों का जीरो है, और डिपॉजिटरी भी CDSL है। ठीक है। अब चलते हैं इक्विटी डिलीवरी चार्जेस पे, देखते हैं। इक्विटी डिलीवरी चार्जेस दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी इक्विटी को बहुत दिन तक अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं और फिर बेचते हैं तो क्या चार्जेज आपको पे करने रहते हैं। सो देखते हैं कि क्या चार्जेस पे करने रहते हैं। तो अप स्टॉक्स चार्ज करता है जीरो फॉर इक्विटी डिलीवरी, और ग्रो भी जीरो ही चार्ज करता है, तो दोनों सिमिलर हैं इस केस में। फिर इंट्राडे में देखते हैं, दैट मीन्स एक दिन के अंदर ही आपको अगर शेयर बेचना हो और ख़रीदना हो तो क्या करना पड़ता है। तो आप स्टॉक्स 20 रुपीज़ चार्ज करता है, वहीं ग्रो भी 20 रुपीज़ चार्ज करता है। फिर इक्विटी फ्यूचर्स के बारे में देखते हैं। डैट मीन्स अगर आपको इक्विटी कोई फ्यूचर डेट में आपको बेचना हो तो क्या चार्ज लगते हैं। तो इस केस में भी अप स्टॉक्स और ग्रो सेम चार्जेस लेते हैं। फिर इक्विटी ऑप्शन अगर हो तो क्या होता है, तो इसमें भी दोनों सेम चार्ज लेते हैं। सो जैसा मैंने बताया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपैरिजन चार्ट में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज में अप स्टॉक्स और ग्रो दोनों जीरो चार्जेज लेते हैं। इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज में दोनों 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, इक्विटी फ्यूचर ब्रोकरेज में दोनों 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, इक्विटी ऑप्शन ब्रोकरेज में दोनों 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। फिर अब हम लोग देखते हैं अप स्टॉक्स और ग्रो का करेंसी ब्रोकरेज चार्जेज क्या होता है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर भी कहते हैं। सो इसमें भी दोनों 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं। सीधे हम लोग चार्ट पे आते हैं, तो चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं दोनों दोनों का सेम है इसमें भी। तो सारे चीज़ें, अब कमोडिटी ब्रोकरेज चार्जेस देख लेते हैं। तो कमोडिटी ऑप्शन ब्रोकरेज में अप स्टॉक्स 20 रुपीज़ चार्ज करता है, वहीं ग्रो में ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल। डैट मीन्स ये फीचर्स ग्रो देता ही नहीं है। और देखते हैं अदर चार्जेस, क्या क्या अदर चार्जेज होते हैं। सो जो मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज है, डैट मीन्स अप स्टॉक चार्ज करता है 20 रुपीज़ एज मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज, वहीं पे ग्रो भी 20 रुपीज़ चार्ज करता है। जो ट्रांजैक्शन ब्रोकरेज चार्ज है, कि अगर कोई भी कस्टमर कोई भी कस्टमर को चार्ज किया जाता है एवरी ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बाय DP। सो क्या होता है कि कभी भी ट्रांजैक्शन आप कोई करते हैं, जैसे शेयर कोई बेचे या शेयर कोई ख़रीदे, तो उसमें ट्रांजैक्शन होता है, तो उस पर कितना पे करना पड़ता है। तो अप स्टॉक्स चार्ज करता है 0.00275%, और वहीं पे ग्रो चार्ज करता है 0.00325%। सो यहाँ पे ग्रो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता है। फिर ACBI टर्नओवर चार्जेस देखें, तो इसमें क्या होता है, अप स्टॉक चार्ज करता है 0.0002%, वहीं पे ग्रो चार्ज करता है 0.00005%। तो यहाँ पे भी ग्रो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करता है। वहीं पे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज दोनों का अलग होता है, वेरी करता है, डिपेंड करता है स्टेट पे। GST चार्ज दोनों का 18% है, और STT जो होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसमें अप स्टॉक्स चार्ज करता है
0.0126% और ग्रो चार्ज करता है 0.025%। तो इसमें भी ग्रो थोड़ा सा हाई चार्ज करता है। सो ये सब चार्जेज हैं। तो एक चीज़ तो पता चल गया, जो अप स्टॉक्स और ग्रो है, सो अप स्टॉक्स अकाउंट ओपनिंग में मेंटेनेंस चार्ज में थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर लेता है, ग्रो ये सब में चार्ज नहीं करता है। बट ग्रो क्या होता है, इंटरनली चार्ज करता है, सिटी चार्ज ज़्यादा करेगा। ये सब चार्जेज ग्रो के थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं अप स्टॉक्स के कंपेरिजन में, जो कि हम लोग को नहीं देख नहीं दिखता है। सो ये बहुत थोड़ा सा बोल सकते हैं हम लोग कि जो हम लोग सबसे फ्रंट चीज़ देखते हैं कि कितना अकाउंट ओपनिंग चार्ज लग रहा है, क्योंकि कभी भी कोई अपना फ्री में ही अकाउंट खुलवाना चाहेगा, तो वो इसलिए ग्रो पे चला जाता है। लेकिन जब वो शेयर को बेचना उचना स्टार्ट करने लगता है, तब उसको समझ में आता है कि ग्रो थोड़ा महंगा है। इन इन टर्म्स ऑफ अप स्टॉक्स और इन टर्म्स ऑफ अप स्टॉक्स और जीरोधा बोल लें, जिससे भी बोल लें। सो ये चीज़ें हैं। सो मेरे रिगार्डिंग में, अगर आप सिंपली सिर्फ अगर आपको बहुत दिन तक अगर आप उतने एक्टिव नहीं हो तो ग्रो खोल लें। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़र हैं तो आप लोग आप स्टॉक्स खोल लें या तो जीरोधा खोलें। ग्रो कम चार्जेस करता है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो ग्रो क्या होता है, ग्रो चार्जेज इतना ले लेगा कि आप लोग को पता नहीं चलेगा। वहीं पे आप स्टॉक्स कम चार्जेज करेगा, जीरोधा कम चार्जेज करेगा। सो ये चीज़ें हैं, बट अकाउंट ओपनिंग में ये सब में ग्रो बेटर है। सो ये मेरा ऑनेस्ट व्यू है। आप लोग कौन सा ब्रोकर कौन सा डिस्काउंट ब्रोकर यूज करते हैं, कौन सा ऐप यूज करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप इन्वेस्टिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.